आज 1-2% के प्लेयर्स यहाँ पर पाकिस्तान में आकर नहीं खेल रहे, तो फिर आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल टीम्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स जब वो ये बात सोचेंगे कि भाई हम जाएं पाकिस्तान। लेकिन फ्यूल क्राइसिस तो भाई साहब है, इसमें तो मैं एग्री करूंगा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर 30,000 बंदा लाहौर के स्टेडियम मैच देखने आ रहा है, हर बंदे का 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है, 30,000 लीटर हो गया पेट्रोल हर बंदे का। उस दिन में पेट्रोल से कितना पैसे लग रहे हैं। इधर बहुत ही नज़र लगी मेरे हिसाब से तो पीएसएल को, जैसे क्राउड था और जितना जोशो खरोश था, फिर खाली स्टेडियम और फिर इवेंचुअली जो एक टेक ऑफ स्टेज के ऊपर जो है वो डिज़ास्टर स्ट्राइक कर गया। बट पता इससे यही चलता है कि कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है, और जो भी है आपको एक ओपनर की तरह पेशेंस दिखानी है। आप घर में बैठ के ये सारी बकवास बातें होती हैं, कोई इनका वजन नहीं होता। ये सारी चाय कप पीते हैं, होटल में रहते हैं, खाना खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। इनको छोड़ें यहाँ, ये बिल्कुल बकवास बातें होती हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो एक नीचे जाने की वजह क्रिकेटिंग सर्किट में ये है कि हमारे सारे नहीं बट जो इस तरह के एक्स प्लेयर्स हैं ना, वो इस तरह की बातों से हमारे क्रिकेट के ब्रांड को नीचे गिराते हैं। अकॉर्डिंग जो ब्रांड की बात करते हैं, ये आपको हमारे नेबर कंट्री में कभी नहीं होगा कि सुनील गावस्कर राहुल द्रविड़ की पतलून उतार रहे हैं। आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहां पे विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारे फॉरेन प्लेयर को बोला है कि तुम पाकिस्तान मत आओ, हाँ, विड्रॉ कर लो पीएसएल से। हाँ, फिर और ये भी बोला है अगर तुम आते हो, हाँ, कुछ हुआ तो हम मतलब कुछ तुम्हें गारंटी नहीं दे रहे इस चीज की कि कुछ नहीं होगा। वाकई पेट्रोल की वजह से पीएसएल की ये हालत है या फिर डर इनको लग रहा है? कुछ प्लेयर आते हैं, फिर ये हमें कहते हैं कि फटी शलवार, और फिर हमें कहते हैं सलवार पजामा, मतलब ये इनकी बड़ी हुस्न जान है ना पीएसएल का। और फिर कहते हैं बुड्ढों की लीग, ठीक है, फिर ये कहते हैं रिटायर्ड की लीग, तो ये सारा कुछ हम सुनते हैं। पैसा शॉर्टेज लीग भी है, पैसा शॉर्टेज लीग, फंड शॉर्टेज लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, पेमेंट शॉर्टेज लीग। क्या पीएसएल पेट्रोल शॉर्टेज लीग है? ड्रामेबाजी करी कि पेट्रोल की वजह से नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इनको खतरा है कि कहीं अफगान तालिबान इनकी ऐसी की तैसी ना कर दें, और उस खतरे के चलते इन्होंने शायद 2 लोकेशन कर दिया, और उसमें भी ये कर दिया कि पब्लिक आएगी ही नहीं। अगर इनके दौर में क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती है तो किसके दौर में क्रिकेट ठीक होगी? So alarming situation for Pakistan cricket. PSL is dying in पाकिस्तान। जी हाँ, PSL मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूँ PSL नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है? पीएसएल गेम ओवर, गेम ओवर। ओ भाई, अभी तो पीएसएल स्टार्ट भी नहीं हुई। अभी तो हम जो घंटे के फैंस है ना, हमने तो बाबर आजम का शो भी नहीं देखा। अभी तो हमने प्रीमियम बॉलर की भाई विकेटें लेते हुई वो वाली सेलिब्रेशन भी नहीं देखी। कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है? जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर ना है पाकिस्तान, और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और ये और वो, और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और पीएसएल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियां लगा। परेशानी की बात ये कि पीएसएल में जो चंद लोग हमने इकट्ठे किए थे इतनी बड़ी ऑक्शन करा के, वो भी जा रहे हैं उधर। तो मतलब पीएसएल में खेलेगा कौन? मतलब एक तो पहले ही हम लोगों ने बचे कुचे प्लेयर्स हमारे इससे आते हैं, और दूसरी जाने अगर वो भी चले जाएंगे तो फिर हम किसके साथ पीएसएल खेलेंगे? क्राउड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोहसिन साहब, मैं बहुत परेशान हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में और पाकिस्तान सुपर लीग की नजर में आपकी पाकिस्तान फैंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। आईपीएल में जो खेलते हैं वो स्टार खेलते हैं। वो कह रहे हैं पानी पिलाने के लिए भी तो कोई प्लेयर चाहिए ना हमें। हाँ, तो मैं तो कह रहे हैं कि तुम पानी पिलाना, मैंने तो खुद कहा कि आपने उसको खिलाना भी कोई नहीं है, यहाँ से ले जाने हैं, वहां बेंच पे बैठे रहने। मैं एक बात नहीं समझ रहा, पाकिस्तानियों को अपना प्रूफ करने के लिए कि हम कितने मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक के बारे में नारा लगता था, हम कितने बड़े मर्द मोमिन हैं। They are in a perpetual state of conflict with India in their mind. करे मोहसिन साहब, पाकिस्तानी प्लेयर्स अलाउड नहीं आईपीएल में, तो आपकी पीएसएल में आपके सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, सारे बाबर आजम सब ने आईपीएल में डूब के मरना चाहिए इन 2 कौड़ी के कीड़ों को। और एक इतिहास ये बनेगा कि इससे घिनौनी और गंदी टीम, गलीच जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पीएसएल को रद्द कर देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए स्टेडियम के अंदर। पीएसएल शुरू भी नहीं हो पाई है कि उससे पहले ही इस लीग पर खतरा मंडराने लगा है। खतरा ऐसा है दोस्तों कि आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहां पर विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव वहां पर हो चुके हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे हालात में जब एक देश जिसने खुद
दहशतगर्दों को पाला पोसा बड़ा किया, वो दहशतगर्द अब उसी के खिलाफ हो गए हैं और वो दहशतगर्द खुलेआम धमकी दे रहे हैं विदेशी खिलाड़ियों को कि अगर विदेशी खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इससे आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी अनसेफ कंट्री है, जहाँ पे कि फॉरेन प्लेयर्स को, फॉरेन नेशनल्स को खुलेआम धमकी दी जा रही है। और इसी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल कर दिया गया। वो बिहाइंड द क्लोज गेट्स हो रही है कि कहीं कोई आ गया है ना भाई, सब समझ सकते हो आप, आत्मघाती जो होता है वो आ गया और उसने उड़ा दिया, तो फिर कौन किसका क्या पकड़ लेगा। डिटेल में देखा तो वो वाकई एक मतलब जो है ना प्रॉपर एक प्रेस रिलीज अनाउंसमेंट थी फ्रॉम दिस जो आउटलाउड आउटफिट है पाकिस्तान, कैसे बोलते हैं अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान करके कोई उनका एक ग्रुप है, स्प्लिंटर ग्रुप है, उनकी तरफ से थी। और वो मतलब एक मैंने देखा तो किसी अखबार ने उसको कंफर्म भी किया कि हाँ जी ये सही है। तो उसमें ये लिखा गया कि जी जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर्स ना है पाकिस्तान और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते और ये और वो और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और PSL नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियाँ लगाई उन्होंने टू दी फॉरेन प्लेयर्स। तो इट गॉट मी थिंकिंग एंड देन बिकॉज मोहसिन नकवी इज ऑल्सो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, तो इट गॉट मी थिंकिंग यू नो कि ये जो डिसीजन था स्पेक्टेटर्स को ना रखने का और सिर्फ 2 जगह पर मैचेस कराने का, मोहसिन नकवी साहब ने ऑफिशियल रीज़न तो यही दिया कि जी जो इस वक्त मुल्क में जो गवर्नमेंट की ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जो फ्यूल बचाने के मेजर्स लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह करके, रिसोर्सेज बचाने की जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिए हैं। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, बट आई थिंक अब मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आज अगर थ्रेट इशू किया गया तो ये मतलब हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को पहले से पता होगा कि ये चीज़ हो रही है, तो प्रीएम्प्ट किया गया है। और अगर ऐसा किया गया है तो बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि भाई कोई अगर बैंड ग्रुप अगर कोई थ्रेट इशू करता है इस तरह से, तो यू कांट स्टॉप योर लाइफ बिकॉज ऑफ इट और यू कांट स्टॉप थिंग्स बिकॉज। ये अच्छा इकदाम है, ऑब्वियसली ये सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान PSL के लिए आप देख रहे हैं एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, बुरी चीज़ होने जा रही है, किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए सादिया, डेफिनेटली अच्छी चीज़ तो नहीं है। अगर आप देखें चूंकि फैंस के लिए ये PSL होती है और अब तो 10-8 टीमें हो गई हैं ऐड, और इस पर शायद सबसे बड़ी आपकी जो है वो लीग की एक्टिविटी होनी थी, तारीख की शायद सबसे बड़ी ये लीग होगी पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि इसमें टीमें भी ज्यादा हैं, बड़े खिलाड़ी भी आ रहे हैं, वेन्यूज भी ज्यादा हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल बनी और उसमें ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ जो एक बात हो रही है कि आपने तवानाई को महफूज करना है, पेट्रोल के हवाले से हुकूमत के जो फैसले हैं, आई थिंक मैं समझता हूँ कि क्रिकेट से बड़ी चीजें भी कुछ आपको ना कभी कभी आपको मतलब डेफिनेटली देखनी पड़ती है। आप देखें कि इवन दुबई में क्या सूरत हाल है, आप पता लगे वो भी इसी तरह बिल्कुल भी जो है वो इस जंग में बराह रास्त तो ऐड नहीं थे, लेकिन वहां भी जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी वो तो हो ही नहीं रही। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था सख्त फैसला करना कि 2 लिहाज से। एक तो ये है कि आपने जो हुकूमत ने अनाउंसमेंट की हुई है तो इट मेक सेंस जो बात की गई कि आप एक तरफ स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारी चीजें कम होनी चाहिए, और फिर पूरा का पूरा जो शहर है वो PSL के लिए तैयारी कर रहा हो। जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ कि भाई मैं बड़ा शरीफ इंसान हूं जो मैं अब तक कुछ बोला नहीं हूं इनको, वरना पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस टाइम पे गुस्से से इतनी लाल पीली है कि घुस जाए बांग्लादेश में और जाकर पूछे इनसे गिरबान पकड़ के कि ये सिला दियो हो तुम हमारी वफादारी का, जो हम तुम्हारे लिए खड़े हुए अगेंस्ट इंडिया। आए दुनिया के, तुम ये सोचो कि दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये गूदा नहीं था, दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो यहाँ पर ये गूदा नहीं बना पा रहा था जिसमें वो एक डायलॉग है ना कि गूदे भर का जोर लगा लो और उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो हमने यहाँ पर गूदे भर का जोर लगाया, हमने यहाँ पर जाके इंडिया के खिलाफ वोट किया, ICC के खिलाफ वोट किया, हमने बांग्लादेश का साथ दिया, और आज ये बांग्लादेश वाले, ये रामी साले, ये हमारे ही पीछे पड़ गए, ये हमारी ही लीग को बंद करवाने के चक्कर में, ये हमारे ही इंटरनेशनल प्लेयर को बैन करवाने के चक्कर में। क्योंकि डेफिनेटली होना यही है, जब आज 1-2 टके के प्लेयर्स यहाँ पर पाकिस्तान में आकर नहीं खेल रहे, तो फिर आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल टीम्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स जब वो ये बात सोचेंगे कि भाई हम जाएं पाकिस्तान में, जाकर पाकिस्तान। सोशल मीडिया पे लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई असल वजह बताओ, फ्यूल क्राइसिस की वजह ना लगाओ। ये पाकिस्तानी जो बाहर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, क्या नाम है उसका, अरसलान जट, फ्यूल क्राइसिस का बहाना ना लगाओ। लेकिन फ्यूल क्राइसिस तो भाई साहब है, इसमें तो मैं एग्री करूंगा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर 30,000 बंदा लाहौर के स्टेडियम मैच देखने आ रहा है, हर बंदे का 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है, 30,000 लीटर हो गया पेट्रोल हर बंदे का। उस दिन में पेट्रोल से कितना पैसे लग रहे हैं? अगर पेट्रोल ही 322 रुपए लीटर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पेट्रोल की सेविंग भी तो है ना। अब बंदा पूछे क्या लाहौरी मैच अगर नहीं देखने जाते तो क्या वो पेट्रोल की सेविंग ही कर रहे हैं, कहीं और तो नहीं ना जा रहे? ये चीजें भी मैटर करती हैं, थिंकिंग उनकी भी सही है, लेकिन द पॉइंट इज फिर IPL के अंदर भी मैचेस बगैर क्राउड के हों, फिर मजा है ना। IPL के अंदर भी फिर जो मैचेस अब बगैर क्राउड के हों, लेकिन यार ये अपनी जगह हर चीज मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सलमान नसीर साहब ने PSL को बर्बाद कर दिया, साफ सी बात है।